हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली अब जो संशय बना हुआ है वो इस बात पर बना हुआ है कि आखिर आपकी फाइनल चयन सूची जो है वो कब तक रिलीज होगी, यानी कि कब तक आएगी, कब तक स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग कराई जाएगी अपने अपने स्कूल्स की। तो क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं। जो बच्चे वेटिंग में थे वो तो बहुत पहले से, करीबन जब साल स्टार्ट हुई थी तब से ही वेट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसी को भी कोई खबर नहीं मिल रही है कि कोई चयन सूची आपकी कब रिलीज होगी या क्या, लेकिन इन्होंने अपनी निर्देशिका दी थी डीपीआई ने। जब इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी अपनी सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो इन्होंने अपनी निर्देशिका जो पुस्तक या आप कह सकते नोटिफिकेशन जो डाला था 2023 के लिए डीपीआई का, तो उन्होंने इसमें ही अपना सारा कार्यक्रम की किस चीज को ये कब कराएंगे, कौन से मंथ में कराएंगे, ये उन्होंने उसमें बताया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। चयन सूची कब तक रिलीज होगी इस बात को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो मैंने ये एमपीटीआरसी पोर्टल से ही डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं 7 पेजेस हैं इसमें। अब आप देखिए, इधर देखिए 6 नंबर का जो पेज है उसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ, अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। ठीक है, ये उन्होंने अप्रैल में कराया था। उसके बाद है एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम के दस्तावेज सत्यापन हेतु। ये बिल्कुल सही दिया हो, देखो मई में ही 23 मई को उन्होंने ये सूची निकाली थी, और इन्होंने जो अपनी निर्देशिका में ये जो उन्होंने समय सारणी दे रखी है वो बिल्कुल सही दे रखी है, जिस हिसाब से दे रखी है उसी हिसाब से इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जब 23 मई को निकाली गई, तो आपको कुछ दिन का टाइम दिया गया, 24, 25, 26 कुछ दिन का दिया गया था, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपलोड करने थे। तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए, दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों का अपलोड करना, और ये बिल्कुल सही थे। ये वाले काम भी कब हुए थे, आपके मई में ही हुए थे। कंप्लीट जो 30 मई तक था आपका ये सारा काम हो चुका था। ठीक है, तो उन्होंने 2 दी थी, मई एवं जून। तो क्योंकि ये काम जो था वो मई में ही सिमट चुका था, आपके जितने भी स्टूडेंट्स को अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे उन्होंने मई तक ही उन्होंने डेट दी थी, और बच्चों ने कर दिया था। उसके बाद जून आया था, तो आपको पता है 1 जून से उनकी जो ऑफलाइन या फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड कराने थे उन्होंने 1 जून से स्टार्ट कर दिए थे, करीबन 7-8 जून तक वो चले थे। पहले 6 जून तक थे, फिर एक्सटेंशन हो गया था 2 दिन का और। ठीक है, तो जिला स्तर पर बिल्कों का सत्यापन यानी आपका जून में वो कराया था, बिल्कुल उसी टाइम कराया था जो उन्होंने दिया। अब देखिए 5वां पॉइंट जो आपके लिए इस वीडियो को महत्वपूर्ण बनाता है वो ये है कि सत्यापन उपरांत सूची का प्रकाशन, यानी कि सत्यापन आपका हो चुका जून में, उसके बाद जो आपकी चयन सूची आनी है, यानी कि जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं, जो आपकी आनी है वो कब आनी है, जुलाई में। और यही वजह है, इसीलिए इन्होंने जून की 28 आ गई और आज तक अपनी चयन सूची रिलीज नहीं की, क्योंकि निर्देशिका में इसकी डेट क्या दे रखी है, कौन सा मंथ दे रखा है, जुलाई। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो फाइनल चयन सूची है या मेरिट लिस्ट है उसको आप जुलाई के फर्स्ट वीक में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इनकी चयन सूची आ जाएगी, ये तुरंत 1-2 दिन के अंदर ही अंदर आपका जो आपको स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए आपको डेट्स दे देंगे। ज्यादा टाइम ये नहीं लगाते हैं, आपको पता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का भी यही हुआ था। इन्होंने 23 तारीख को अपनी सूची रिलीज की थी किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं, और आपने देखा था कि 2-3 दिन के अंदर ही बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करा देने थे। तो जुलाई में ही आपके जो कुछ होना है, यानी स्टार्टिंग जुलाई से फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक जो कुछ भी प्रक्रिया आपकी बची कुची भर्ती की होनी है, वो आपकी सारी प्रक्रिया जुलाई में ही कंप्लीट हो जाएंगी। और जहां तक है ये अगस्त से आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है हर किसी से कि कब आएगी चयन सूची, आपको कमेंट्स करने की कि मैम कब आएगी चयन सूची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप खुद देखें, जो उन्होंने अपनी निर्देशिका में दिया है आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो आपको किसी भी इस भर्ती से रिलेटेड जो ये करा रही है डीपीआई, ये सब कुछ इन्होंने डीपीआई का जो इन्होंने निर्देशिका पुस्तक निकाली तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपकी फाइनल मेरिट सूची कब आएगी। ये आएगी जुलाई के फर्स्ट वीक में। जुलाई लिखा हुआ है, इन्होंने अपना मेंशन नहीं कि फर्स्ट सेकंड वीक, लेकिन जहां तक पॉसिबल है जुलाई फर्स्ट वीक में दे देंगे, क्योंकि उसके बाद इन्हें बच्चों की चॉइस फिलिंग भी करानी है स्कूल्स की। और उसके बाद उनके, आपको पता ही है ज्वाइनिंग लेटर निकालने में कितना टाइम निकाल लगाते हैं, अभी तक निकल रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग के। तो ठीक है, तो और भी जो भी आपके कोई डाउट्स हैं वो आप इसको पूरी निर्देशिका को डाउनलोड कर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एमपी पोर्टल पर ही मिल जाएगी, टीआरसी पोर्टल पर।
इसमें बाकी पे आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके कहीं भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो सब इसमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो, जिस प्रकार के भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर हो, वो उन्होंने सब कुछ इसी में दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको और आरक्षण के जो डाउट्स थे वो उन्हें कर देती हूँ क्लियर। देखिए जैसे कि इन्होंने आरक्षण के डाउट्स दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि इन सारी जो भी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब में हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है और वर्टिकल तो खैर लगता ही, आपको पता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए 50% मिलता है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% मिलता है। देखिए हमने तभी ये कहा था कि हमें ये क्लियर नहीं है कि भूतपूर्व सैनिकों को ये 10% मिलता है, अगर उसकी रिक्त रह जाती है तो किसे मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी निर्देशिका में सिर्फ एक लाइन में बोलकर खत्म कर दिया कि ये भूतपूर्व सैनिकों को सिर्फ 10% मिलता है, कुछ क्लियर नहीं किया है इन्होंने। तो हमने जो फर्स्ट पॉम्फलेट को एनालिसिस कर कर समझा, वो आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये इन्होंने दिव्यांगजन के बारे में दिया है, 6% आरक्षण के बारे में किस हिसाब से मिलता है। तो और भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप खुद भी इसको डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी क्वेरी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कल ही डाली थी उसमें आपकी नॉन जीएफ की जो मेल की कट ऑफ थी वो डाली थी, उसके बावजूद भी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि वो कमेंट्स ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमारे 113 है, 112 हमारा हो जाएगा नहीं होगा। देखिए मैं विभाग में नहीं बैठी हुई हूँ, मैं या कोई भी जो चैनल चला रहा है नहीं बैठा हुआ है, हम सब एक अनुमानित कट ऑफ बना रहे हैं जो हमने एनालाइज किया है पूरी भर्ती प्रक्रिया को, उस हिसाब से हम सिर्फ आपके लिए कट ऑफ बना रहे हैं। अब हम ये कैसे बता दें कि कंफर्म है हो ही जाएगा, कंफर्म है या नहीं होगा, आप उस बेसिस पर कोई डिसीजन ले लें, तो हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि हम में से कोई भी, जितने भी लोग आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, कोई भी विभाग के अंदर नहीं बैठा हुआ है। सब लोग अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से पूरा एनालिसिस कर कर ही अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, और सब सही दे रहे हैं। जो उन्होंने एनालाइज किया वो दे रहे हैं, हमने जो एनालाइज किया हम वो दे रहे हैं। तो कंफर्म है या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, लगभग इतनी जाएगी, ये हम बता सकते हैं, जो कि हमने आपको बताई है। और किसी और की भी अगर आपको कट ऑफ जाननी हो, वैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है सभी के सभी कैटेगरीज के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी अगर बच्चों ने नहीं देखी हो, आप में से किसी ने नहीं देखी हो और आपको जाननी हो तो आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन कमेंट्स को ही इंक्लूड कर कर हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी है कि मैम जो संभाग विभाग पर सत्यापन होते हैं क्या उनमें कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, जो हमने कट ऑफ दिया हमने ऑलरेडी बोला कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे जा सकती है। क्यों जा सकती है? उसके रीजंस है। उसके रीजंस ये है फ्रेंड्स कि पहली बात, आपके जो डॉक्यूमेंट सत्यापन हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए हैं। ठीक है, अभी संभाग स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना बाकी है, तो आपके डॉक्यूमेंट संभाग स्तर पर भी वेरीफाइड होंगे। और जब डॉक्यूमेंट संभाग स्तर पर वेरीफाइड होंगे तो अच्छे से होंगे, क्योंकि आपको पता है पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग की अभी तक ये प्रक्रिया चालू है कि दिव्यांगजन के सर्टिफिकेट्स को लेकर जो डाउट्स बने हुए हैं अभी भी उनकी सूची जो है वो रिलीज की जा रही है। तो उसमें जिन बच्चों के कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं या जिन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, क्योंकि उनकी अच्छी तरीके से जांच हुई थी और उसमें कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की एज नहीं हुई है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा जरूर हो सकता है कि इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं राजस्थान को लेती हूँ, राजस्थान में अभी रीट कंडक्ट हुआ है, अभी उसका रिजल्ट निकला है, लेकिन इसमें चॉइस फिलिंग तो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी चॉइस फिलिंग? क्योंकि जब उनका मेंस एग्जाम हो रहा था तो चॉइस फिलिंग जो थी उनसे मेंस एग्जाम का जब फॉर्म भरवाया गया था तभी उनसे सारे अपने डिस्ट्रिक्ट की चॉइस जो थी वो फिल करवा ली गई थी कि किस डिस्ट्रिक्ट को वो कितनी प्रायोरिटी देंगे जब उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, तो उनसे वो काम पहले ही करवा लिया था। ठीक है, तो अब जो बचा है उनका काम वो बचा है डॉक्यूमेंट सत्यापन का, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बचा है उनका। तो जिन बच्चों का अपने ही स्टेट में अपनी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो एमपी की फाइनल चयन सूची, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड भी कराएंगे, लेकिन जब फाइनल चयन सूची निकल जाएगी उसके बाद वो आते हैं ज्वाइन करने, नहीं आते दैट इज सेकंड थिंग। क्योंकि देखिए अगर राजस्थान वाली प्रक्रिया पहले हो जाती है और एमपी वाली बाद में, तो राजस्थान वाले बच्चे जो है इसमें
कुछ बच्चे जो वहां सेलेक्ट हुए और यहाँ भी सिलेक्ट हुए वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर अपनी सीट छोड़कर चले जाएंगे। पर यह है कि अगर वो पहले जाते हैं तो ज्यादा बेनिफिटेड है, क्योंकि बाद में जाएंगे वो सीट्स जो है फिर वो आपकी बटने नहीं आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको किसी अदर कैटेगरी की कट ऑफ को बिल्कुल वैसे ही एनालाइज करवाना है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में नॉन जीएफ मेल की है, तो आप हमें कमेंट करें। और कोई क्वेरी हो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।